दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बकरियां चराने का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुशी से भर जाएगा। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, ये आपकी दाई मुबारक भी हैं, यानी आपकी एक वालिदा रही हैं। हजरत हालिमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी में इतनी बरकत हुई है कि जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी न की थी। वो बताती हैं कि इन बरकतों को देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकतों वाला बच्चा रख दिया। हजरत हालिमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पूरे गांव में सूखा पड़ गया था। सबके जानवर भूख से मरने लगे थे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते, वहाँ से हमारी बकरियां खूब खा पी कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हालिमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद बाकी गांव वालों के बच्चे भी अपनी बकरियों को उसी जगह चराने के लिए ले जाने लगे जहां हालिमा सादिया की बकरियां जाती थी। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी थी, पर इसके बावजूद भी कई लोग हैरान थे। दरअसल लोग अब भी इस बात से हैरान थे क्योंकि एक साथ चरने के बावजूद हमारी बकरियां भूखे प्यासे वापस आ रही हैं और हालिमा सादिया की बकरियां भरपेट। ये देखकर हालिमा सादिया कहती हैं कि ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हालिमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, जिससे वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद अपना हाथ फेर देते, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरा भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ जाए, अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और अपनी बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
आप रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझसे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। तो दोस्तों, इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया, जिसके बाद आप अपनी बहन के साथ जंगल में नहीं गए। एक रोज हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों से आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखा तो आप हजरत के आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दें। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रहीं, लेकिन आप रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी के तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, ऐ साकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन है बतलाओ। सदा सुनते ही भेड़िया जानवर सब आ गए, सर झुकाकर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमान था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं, आपने क्यों अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते रहे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर से तशरीफ लाएंगे, इसी तरह से हम आपका दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना हो तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफ़ा होगा। वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान है, बहाना तो इस बकरी का था,
हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवर में शामिल थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।